नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है वैद्युत रसायन पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन एवं कोलराउस का नियम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है, जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। यह निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट है। चालकता G बराबर होता है K मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L। अब यदि यहाँ पर हम L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं तो चालकता बराबर हमें K यानी कि चालकत्व प्राप्त हो जाता है। किसी भी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व है जिसमें वैद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो तथा जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। अतः मोलर चालकता बराबर होती है K इंटू A डिवाइडेड बाई L। यदि L का मान 1 सेंटीमीटर, A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें तो मोलर चालकता जो है वो K यानी कि चालकत्व के बराबर प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि L बराबर 1 एवं A बराबर V यानी कि आयतन जिसमें वैद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो, तो मोलर चालकता बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाई V। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो। यह पाया गया कि विलयन के तनुकरण पर आयतन में वृद्धि K में होने वाली कमी की तुलना में कहीं अधिक होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान तन्यता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है एवं इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो मोलर चालकता बराबर होता है सीमांत मोलर चालकता माइनस A मल्टीप्लाई बाई C की पावर 1/2। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.6 देख लेते हैं। 298 केल्विन पर विभिन्न सांद्रताओं के लिए केसीएल विलयन की मोलर चालकताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमें 298 केल्विन पर अलग अलग सांद्रताओं पर केसीएल विलयन की मोलर चालकताएं प्रदर्शित की गई हैं। दर्शाए कि मोलर चालकता एवं सांद्रता की पावर 1/2 के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है। केसीएल के लिए सीमांत मोलर चालकता एवं ए के मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो सांद्रताएं हमें प्रश्न में दी गई हैं, इनका वर्गमूल लेने पर हमें सांद्रता की पावर 1/2 हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, जो कि इस प्रकार है। अब लैम्डा एम वाई अक्ष एवं सी की पावर 1/2 एक्स अक्ष का आरेख अगर हम खींचते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि यह लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब अंतःखंड C की पावर 1/2 बराबर 0 से हम पाते हैं कि सीमांत मोलर चालकता का मान 150.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं A बराबर माइनस ढाल यानी कि 87.46 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर की पावर 1/2 हमें प्राप्त होती है।
अब यहाँ पर c की पावर 1/2 को x अक्ष में प्रदर्शित करने पर एवं मोलर चालकता को y अक्ष में प्रदर्शित करने पर एवं अलग अलग सांद्रता पर इनकी मोलर चालकताओं के मानों को यहाँ पर रखने पर हमें जो वक्र होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अब हम समझते हैं कोलर हाउस का नियम। कोलर हाउस के इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। यानी कि NaCl की सीमांत मोलर चालकता Na पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। सारणी 2.4 में 298 केल्विन पर कुछ आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं प्रदर्शित की गई है, जिसमें से H पॉजिटिव आयन की सीमांत मोलर चालकता 349.6, Na पॉजिटिव की 50.1, K पॉजिटिव की 73.5, Ca2 पॉजिटिव की 119, Mg2 पॉजिटिव की 106, OH नेगेटिव की 199.1, Cl नेगेटिव की 76.3, Br नेगेटिव की 78.1, CH3COO नेगेटिव की 40.9 और SO42 नेगेटिव की 160.0 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं, अतः ऐसे वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। परिणाम स्वरूप एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता कोलर हाउस का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो इसे सांद्रता C पर मोलर चालकता एवं सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के सन्निकट माना जा सकता है। यानी कि वियोजन की मात्रा जो अल्फा होती है वो मोलर चालकता एवं सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। तो वियोजन स्थिरांक K में अल्फा का मान रखने पर हमें K का मान C लैम्डा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m मल्टीप्लाई बाई लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m प्राप्त हो जाता है। कोलर हाउस नियम का अनुप्रयोग। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलर हाउस नियम का उपयोग कर किसी भी वैद्युत अपघट्य के आयनों के लिए लैम्डा नॉट व मानों से सीमांत मोलर चालकता का परिकलन करना संभव है। इसके अतिरिक्त यदि हम दी गई सांद्रता C पर लैम्डा नॉट एवं सीमांत मोलर चालकता के मान ज्ञात हो तो एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए इसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना भी संभव है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.7 देख लेते हैं। सारणी 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2 एवं MgSO4 के सीमांत मोलर चालकता का मान परिकलन कीजिए। तो कोलर हाउस के नियम से हम जानते हैं कि CaCl2 के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान Ca2 पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव के सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो Cl नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारणी से इनके मान रखने पर हमें यहाँ पर CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता 271.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार MgSO4 के लिए सीमांत मोलर चालकता Mg2 पॉजिटिव एवं SO42 नेगेटिव की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर प्राप्त होती है और इनका मान रखने पर
ये 266.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.8 देख लेते हैं। NaCl, HCl एवं NaAC के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 1 to 6.4, 4 to 5.9 एवं 91.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले कोलर हाउस के नियम से हम जानते हैं कि सीमांत मोलर चालकता इनके आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर इनका जो है वो सीमांत मोलर चालकता होती है। अब पहले इनको आयनों में वियोजित करने के बाद अगर हमें HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो हमें HCl एवं NaAC के सीमांत मोलर चालकताओं को आपस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि योग करना पड़ेगा, और उसके बाद NaCl के सीमांत मोलर चालकताओं को उसमें से घटाना यानी कि घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम HCl और NaAC के लिए सीमांत मोलर चालकता का योग करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 425.9 प्लस 91.0, और NaCl का हम यहाँ पर सीमांत मोलर चालकता को घटा देंगे जो कि है 126.4, तो हमें HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हो जाएगी। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.9 देख लेते हैं। 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 इंटू 10⁵ एस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले मोलर चालकता बराबर होता है K डिवाइडेड बाई C। K का मान हमें प्रश्न में दिया है 4.95 इंटू 10⁻⁵ एस सेंटीमीटर इनवर्स, और C भी हमें प्रश्न में दिया है 0.001028। इन दोनों को डिवाइड करने पर मोलर चालकता हमें 48.15 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हो जाता है। अब वियोजन की मात्रा बराबर होता है लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m, यानी कि मोलर चालकता डिवाइडेड बाई सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता हम ज्ञात कर चुके हैं 48.15, जबकि सीमांत मोलर चालकता हमें प्रश्न में दिया है 390.5। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा 0.1233 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, और अल्फा का मान यहाँ पर रखने पर वियोजन स्थिरांक का मान हमें 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।